बच्चे की टेढ़ी टांगें बड़ी दिक्कत वाली बात है। पता नहीं क्या हो रहा है कि पुराने ज़माने में तो इतनी टांगें टेढ़ी नहीं होती थी, जब माएँ गर्भावस्था के अंदर प्रॉपर खाना खाती थी। लेकिन आजकल गर्भावस्था में कौन खाने सोचे, खुद की ही हालत अच्छी नहीं होती है, फिर वो गर्भावस्था में खाना नहीं खाती। न्यूक्लियर फैमिली होती है, सास के साथ जेठानी के साथ रहना होता नहीं है, दादी के साथ रहना होता नहीं है। तो होता क्या है कि लगातार वो जो बच्चे को गर्भावस्था के दौरान जो खाना चाहिए वो खाना नहीं खिला पाते हैं, तो बच्चे को बोन की डेफिशिएंसी हो जाती है और डेवलपमेंट के अंदर बोन्स की, कैल्शियम की, मिनरल्स की और प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो बच्चे की टांगें टेढ़ी हो जाती हैं। तो ये बच्चे की टेढ़ी टांगें लेकर के आए हैं, तो टांगें इस तरह से टेढ़ी हो रही हैं। दोनों टांगें दूसरी दिखाइए, जो दूसरी टांगें टेढ़ी, जब दोनों को मैं पास पास लाते हैं तो ये टांगें इस तरह से टेढ़ी है। ठीक है, जरा ये बच्चा लेट सकता है क्या? बच्चा रो रहा है। कोई बात नहीं। अब मैं इसको मैं आपको एक्सरे में भी दिखाऊंगा। जब हम इसका एक्सरे देखते हैं तो एक्सरे में हम पाते हैं कि दोनों टांगें नीचे से टेढ़ी हो रही हैं। ये देखिए, ये टांगें टेढ़ी हो रही हैं। और मैं एक चीज़ और दिखाऊं आपको कि यहाँ पर इस जगह पे देखिए, ये बोन इस तरह से तिरछी हो रही है, तो जबकि बोन यहाँ से सीधी ऐसे आनी चाहिए, इधर भी बाहर जा रही है। और इसको देखें लेफ्ट साइड को, तो ये बोन बहुत ज़्यादा बाहर जा रही है, जबकि इसको सीधा आना चाहिए। तो ये जो फ्रेइंग है बोन्स की, ये रिकेट्स का डायग्नोस्टिक फीचर है। तो इस कंडीशन के अंदर हमें अच्छा कैल्शियम देना पड़ेगा, अच्छा प्रोटीन देना पड़ेगा, मिनरल्स देने पड़ेंगे और भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। और जो टेढ़ी टांगें उसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इसके लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। 3 चीज़ें जो यहाँ मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, वो 3 चीज़ें समझ लीजिए। एक तो एक नाइट स्प्रिंट बनती है इस तरह से, ये नाइट स्प्रिंट होती है, ये बांधी जाती है। इस पर मैंने आर का निशान बना दिया, ये राइट साइड में बांधी जाएगी। इस पर मैंने एल का निशान बना दिया, लेफ्ट साइड में बांधी जाएगी। और यहाँ एक निशान, इसको खोलिए ज़रा, खोलिए जल्दी से। और मैंने एक निशान ये क्रॉस कर दिया है। ये निशान कहाँ आएगा मैं समझा देता हूँ। ये जैसे बोन का मॉडल है, नी जॉइंट का मॉडल है, तो ये तो ऊपर की हड्डी है, ये नीचे वाली हड्डी है। एक गोल हड्डी और होती है जिसको पटेला कहते हैं, जिससे ये हड्डी है, ये हड्डी, ये पटेला हड्डी है जो मैं ये दिखा रहा हूँ, ये पटेला हड्डी है। तो ये पटेला का जो निचला हिस्सा होता है वो लगभग नी के पास होता है। तो आप महसूस कर लेना बच्चे के अंदर गोल हड्डी कहाँ पर है। यहाँ से जब महसूस करेंगे तो गोल हड्डी यहाँ आपको दिख जाएगी, फील कर लें। जो निचला किनारा है, वो निचला किनारा यहाँ का पेन से निशान लगा लें, तो आपका ये जो इसका निचला, ये जो क्रॉस है, ये जो क्रॉस है, ये क्रॉस इस जगह आना चाहिए, नी जॉइंट के पास। ये नी जॉइंट है, ठीक है। तो ये क्रॉस यहाँ आना चाहिए। तो इसका ये जो क्रॉस मैंने यहाँ लगाया है, इसको मैं यहाँ ला के रखूँ तो ये मैच करना चाहिए, ये क्रॉस और नी जॉइंट। ध्यान से देखें, ये दोनों मैंने मैच कर दिए, ठीक। और अब देखें, जो पटेला का निचला किनारा है, देखिए ये जो हड्डी है, इसका निचला जब हड्डी ख़त्म होती है, यहीं पे नी जॉइंट होता है। तो हाथ से फील कर लें बच्चे के पैर में, और इस क्रॉस को इस नी जॉइंट के मैचिंग में लेकर रखें, ठीक। दोनों ही जोड़, इसको भी खोलिए। तो यानी दोनों जोड़, ये जो क्रॉस है, ये क्रॉस है और ये जॉइंट, ये तीनों एक सीध में आ जाएंगे, ये तीनों एक सीध में आ जाएंगे। ये तो होगा स्प्रिंट लगाने का तरीका। स्प्रिंट रात में लगानी है, जब बच्चा सो जाए उसके आधा पौना घंटे बाद में। अगर हंगामा ज़्यादा कर रहा है तो इसको खोल दीजिएगा। ये 3 पॉइंट प्रेशर नाइट स्प्रिंट होती है। ये तो स्प्रिंट लगाना है। तो बच्चा को अभी पहला दिन है, अभी जस्ट ये लेके मेरे पास आए हैं, और इसके अंदर मैंने अभी टेंशन दिया है इस स्प्रिंट के अंदर। तो अभी हमने इसको लगा के सिखा दिया है, अच्छी तरह से सीख गए हैं। तो इस कोशिश करेंगे, बच्चा नहीं रोए तो कोशिश करेंगे। ये तो हो गया स्प्रिंट वाला तरीका। दूसरा चीज़ है, हम इसके खाने में परिवर्तन करेंगे। तो इसकी माँ को समझाया है हमने, इन्होंने खाना दिया, उससे चेंजेज आए, क्योंकि पहले 8 दिन पहले मेरे पास ये आए थे। इसके साथ, खाने के साथ साथ हम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट और देंगे।
वो क्या है कि ये तो एक कैल्शियम का सिरप है, हमें कैल्शियम का सिरप देंगे, ये मिनरल्स का सिरप है, और ये इनको एसिमुलेट करेगा बॉडी में लगाएगा। तो 3 सिरप हम इनको देते हैं। ये इसका सिरप भी आता है, टैबलेट भी आती है। तो 3 दवाएं इनको दी जाएंगी। इसके साथ साथ इसको सूरज की रोशनी में लेटाया जाएगा। हाँ, बच्चे को बाहर ले जाएगा। हाँ बहन जी, जरा आप बताएंगे आपने खाने में क्या क्या परिवर्तन किया है? एक तो पहले मैं जो ये नहीं करती थी, डॉक्टर साहब ने बताया कि सूरज की धूप बहुत ज़रूरी होती है विटामिन डी के लिए। तो मैं सुबह ही उठ जाती हूँ और छत पे ले जाकर इसको पहले नहला देती हूँ हल्का गर्म पानी से, और धूप में इसको डाल देती हूँ। फिर 1 घंटा जब खेल लेता है, फिर मैं वहीं पे आधा घंटा मालिश करके फिर 1-1.5 घंटा और खेलने देती हूँ। फिर घर पे लाती हूँ और फिर इसको ड्राई फ्रूट्स, फिर पनीर, खोआ, फिर छोले, राजमा, ये सब जितने इन्होंने बताया वो हफ्ता दिन से दे रही हूँ। तो काफ़ी इस सब में फ़र्क महसूस हो रहा है और बच्चे का वजन भी बढ़ गया है। आपने 8 दिन के अंदर अंतर महसूस किया है? हाँ। तो पहले क्या दे रही थी और क्या चेंज कर दिया? थोड़ा खुल के बताइए। पहले मुझे पता नहीं था, तो केवल अपना दूध पिला रही थी और बाहर का उतना। मैंने आपको अपना दूध बिल्कुल बंद कर दिया है? हाँ हाँ। और आपने बताया था कि पानी नहीं देना है, जूस देना है, तो मैं जूस भी दे रही हूँ बच्चे को। और दही हाँ, दही सुबह में दे रही हूँ। हाँ, दही भी दे रही हूँ, अनार का जूस दे रही हूँ, फिर मौसमी का और सेब खिला रही हूँ इसको। सेब खिलाना नहीं है, जूस देना है। अच्छा। फल कोई नहीं खिलाना, फल का जूस देना है। अच्छा, ठीक है ना? सबका जूस, जो भी चीज़ फल खाए उसका जूस निकाल के दीजिए, फल साबुत खाने को मत दीजिए। और खाने में पनीर भी दे रही हूँ डेली। बेसन खूब दीजिए, चना दीजिए, दालें खूब दीजिए। अच्छा, ठीक है ना? आपको एक चार्ट दिया गया था डाइट का। हाँ, वो जो डाइट चार्ट है ना, उसी में से मैं देख के बच्चे को खिलाती हूँ। बच्चे खिला रहे हैं तो कोई परेशानी तो नहीं डाइट चार्ट के अंदर? नहीं। आप उससे आपको अच्छा लग रहा है डाइट देना? बच्चे को पसंद आ रही है? हाँ, बच्चे भी खा रहा है और पहले सोता नहीं था। हाँ। तो इसको अब पूरा पेट भर जा रहा है, तो रात में सुकून से भी सो जा रहा है। नहीं तो 12 बजे 1 बजे रात तक सोने में लगा देता था। अब आराम से सो रहा है। हाँ। आपको एक बात तो पता होनी चाहिए, बच्चों की लंबाई सोने के दौरान ही बढ़ती है। अच्छा। बच्चा जब सोता है ना, उसी दौरान लंबाई बढ़ती है। अच्छा। ठीक है ना? तो इसकी एक तो लंबाई जो रुकी पड़ी थी वो लंबाई बढ़ेगी, वजन ही बढ़ रहा है, बता रही थी आप जी। वजन ही बढ़ेगा, और जब स्प्लिंट लगाएंगी तो इसकी टांग भी सीधी होगी जी। ठीक है ना? अच्छा, अभी जो बहन जी कह रही थी, आप इन बातों से इत्तेफाक रखते हैं जी? हाँ। जो इन्होंने बताया, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? अब मैं इसके बातों से पूरा इत्तेफाक रखता हूँ। हर चीज़ हमने डाइट में बढ़ा दिया है। हाँ। जो डॉक्टर साहब ने बताया था डाइट लेने को, हाँ। वो हमने दी, इसको हर डाइट दिया है। हाँ। अभी स्पंज भी खिला रहे हैं इसको, पनीर बोला था इन्होंने। हाँ। तभी स्पंज खिला रहे हैं, क्योंकि मीठा होता है तो वो खा लेता है। हाँ। फीका होता और है मीठा तो खिलाओ, बेसन के लड्डू खिलाओ, बूंदी के लड्डू खिलाओ, खोए के लड्डू खिलाओ, काजू की बर्फी खिलाओ, ड्राई फ्रूट्स खिलाओ। नहीं, ड्राई फ्रूट खिला रहे हैं इसको। हाँ। 1 खजूर और 2 बादाम और काजू, ये सब मिक्स करके सुबह सुबह बच्चे को दूध में सुबह पिलाते हैं। अच्छा, उसको दे फर्स्ट देते टाइम। हैं। हाँ, उससे फर्क पड़ा है इसको? बहुत फर्क पड़ा है उससे। तो आप टेस्टी टेस्टी होता है, वो खा लेता है। हाँ, अब आप ये मान रहे हैं कि खुराक से इसको चेंज आया है? हाँ, बहुत चेंज आया। हाँ, तो खुराक देनी है, ये दवाएं देनी है, ये वाली दवाएं देनी है, और आपको स्प्लिंट बांधनी है। ये 3 चीज है। चौथा, धूप में सुबह धूप में डालते हैं रोज सुबह 7 बजे लेके जाते हैं धूप में हम। हाँ। 1-1.5 घंटा धूप में रखते हैं इसको। हाँ। जाते हैं, इसको पहले नहलाते हैं, फिर धूप में सुखाते हैं इसको। हाँ। फिर वापस फिर तेल की मालिश करते हैं, फिर वापस फिर नहलाते हैं। 2 घंटे बाद नहलाते हैं। ठीक, तो मतलब इसके साथ आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। हाँ। और मेहनत का नतीजा दिख रहा है आपको? मेहनत का नतीजा दिख रहा है। अच्छा बच्चे, तो बच्चे आप इस इलाज से संतुष्ट हैं? इलाज से तो संतुष्ट हैं हम। हाँ, तो बस अब आपको दवाएं तो आपने ले ली थी उस दिन? दवा तो ले लिया था हमने। और अब ये स्प्लिंट आ जाएंगे, बांधना शुरू कर दीजिए। ठीक है ना? तो अभी बांधेंगे तो बच्चा रोएगा। थोड़ा बांध के दिखाएं। मैं थोड़ी देर के लिए स्टॉप करता हूँ, बांधने में बाहर चला जाता हूँ, फिर बंदी और दिखा देना आप। ठीक। तो अब ये इन्होंने स्प्लिंट बांध दी है, और बढ़िया सी स्प्लिंट बांधी है, और आप देखेंगे स्प्लिंट बंधने के बाद
दोनों टांगें बिल्कुल सीधी लग रही हैं, और जब ये बांधते रहेंगे तो ये करीब करीब 3 महीने के अंदर ये दोनों टांगें एकदम सीधी हो जाएंगी। अच्छा, आप ये बताइए कि स्प्रिंट बांधने के दौरान आपको बांधने में परेशानी होती है? परेशानी तो कुछ नहीं होती, बच्चा रोता है, सिर्फ बच्चे को रोते हुए बांधने में कोई परेशानी नहीं, बांधने में कोई परेशानी नहीं। तो बच्चा एक सप्ताह के अंदर इसको परेशानियां दूर हो जाएंगी। ठीक है, इसको पता लगेगा कि बंधनी है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आदत पड़ जाएगी इसकी। तो ये दोस्तों आपने देखा कि अब देखो इसको निकाल रही हैं, निकालने का तरीका देखिए, तुरंत निकलने में 1 मिनट लगती है, बहुत जल्दी से निकल गया फटाफट, और उतनी टाइम में बंध जाता है। 1-2 मिनट बंधने में लगता है और निकालने में तो आधा मिनट ही लगता है, 30 सेकंड सिर्फ। देखिए बहुत फटाक से निकाल दिया और इतनी तेज़ी से लग जाता है। तो ये था बो लेग्स का ट्रीटमेंट बच्चों के अंदर। इसी तरह से बड़ों के अंदर ही, बच्चों के अंदर 15-16 साल तक स्प्लिंट से मैंने बच्चों को, सैकड़ों बच्चों को मैंने ठीक किया है। और बड़ों के अंदर जो 20 साल से ऊपर निकल जाते हैं उनके लिए कभी कभी सर्जरी की ज़रूरत पड़ जाती है रेजिस्टेंट केसेस में, लेकिन अदरवाइज वो भी 2 साल के अंदर काफ़ी चेंजेस आते हैं। तो बो लेग बहुत बड़ी समस्या नहीं है, बहुत छोटी सी चीज़ है और इसको मैनेज किया जा सकता है। मैं डॉक्टर सुभाष सल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन जॉइंट केयर, A74 सरता विहार, न्यू दिल्ली। मोबाइल 981012 24433 एंड लैंडलाइन 011 4243 0066। थैंक यू।